बस्तर के इतिहास में पहली बार मानसून में भी ऑपरेशन होगा और जवानों को हैदराबाद और मिजोरम से भी ट्रेनिंग दी गई है। आपको साफ साफ पीछे दिख रहा है कि जवान अभी भी लौटे हैं गश्त से ऑपरेशन करके, और इन जवानों से जानेंगे कि कितने तैयार हैं वो। बजरंगबली के ऑपरेशन करने के लिए और मानसून में जंगल जाने के लिए कितने जोश में है। आप लोग का जोश कितना है कि आप लोग मानसून में फिर से इस बार ऑपरेशन कर रहे हैं? भारत माता के जय! भारत माता के जय! देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नारे लगा रहे हैं तो इसी से समझ में आता है आप लोग जंगल जाने के लिए कितने तैयार हैं। हम लोग तो सर बहुत तैयार हैं सर। जैसे हर साल बरसात में हम लोग जिस तरह ऑपरेशन करते हैं, इस बार भी उसी तरह ऑपरेशन करेंगे सर। अब तक नहीं देखा गया था कि इतनी ज़्यादा ऑपरेशन मानसून के सीजन में लॉन्च करी गई थी, लेकिन इस बार मानसून के सीजन में भी ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं लगातार। कैसे देखते हैं इसको? सर जैसा आदेश मिलेगा वैसे हम लोग लगातार करते हैं सर ऑपरेशन। कितनी तैयारी है ऑपरेशन करने के लिए? ऑपरेशन तो तैयार है सर, जितने हर साल करते हैं उसी तरह। ठीक है, और भी लोग हैं, कितने तैयार हैं ऑपरेशन के लिए मानसून में? हम पूरे जोश के साथ तैयार हैं सर। हम पूरे तैयार हैं जी। कितना घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या नई तैयारी कर रहे हैं? हम लोग नई तैयारी जोश के साथ करते हैं सर, और हम सक्षम हैं सर जंगल में ऑपरेशन करने के लिए। बरसात में देखते हैं बहुत सारी समस्या आती है पानी गिरते समय, कैसी कैसी समस्या आती है आप लोग सामने? तो जवानी को तो हर समस्या आती है सर, नदी नालों और पहाड़ों में। हम जोश के साथ हम पहाड़ी नाले में और नदी में पार करके अपने ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं सर। जी, इधर युवा साथी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कितनी तैयारी है इस बार मानसून में ऑपरेशन करने के लिए? सर फुल तैयारी है सर। जिस तरह से हम जो ट्रेनिंग किए, ग्राउंड्स हो गए, पीटीएस हो गए, सब फुल सिखाया गया जिस तरह से, तो सब बराबर चल रही है सर, अच्छे से। बताया गया है कि हैदराबाद और मिजोरम से भी तैयारी करके आए हैं। आप लोग गए थे क्या ट्रेनिंग में? ग्राउंड्स गए थे सर। ग्राउंड्स गए थे? जी जी। हैदराबाद गए थे सर वाइजग गए थे सर। वैसा गए थे। क्या नया तैयारी में सिखाए हैं जो आप लोग को यहाँ नहीं सिखाया जा रहा था? जिस तरह से टैक्टिक्स, जैसे पहाड़ी नदी पार करना, सब सिखाया गया सर। तो इस बार आप लोग लगातार ऑपरेशन में जा रहे हैं, क्या नया देखने को मिल रहा है, कैसी नई समस्या सामने आ रही है? नई समस्या ये है सर, बस हमेशा होती ही है सेम, बरसात में पानी, पहाड़, बस वही नाला नदी वाला। जी ठीक है, इधर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मानसून में ऑपरेशन करने को लेकर कितना उत्साह है? अच्छा सर, पूरा तैयारी के साथ जोश के साथ कर रहे हैं सर। जी। बोलते हैं कि मानसून में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है, क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? कोई सर नदी नाला पहाड़ थोड़ा दिक्कत जाती है, बारिश होती है तो। इन सब से निपटने के लिए तैयारी पूरी है? जी जी क्या क्या तैयारी? सर, वो सब पुंचू वगैरह। अच्छा, पूंछू यानी रेनकोट, ऐसा ना? ठीक है, और भी लोग हैं इधर। ये सारे जवान वो जवान हैं जो अभी अभी ऑपरेशन कर कर लौटे हैं, इसलिए हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जवान हैं जो अभी अभी ऑपरेशन में गए हुए थे, वापस लौटे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा रहा ऑपरेशन और क्या तैयारी है इस बार मानसून में ऑपरेशन के लिए? मानसून की तैयारी है, पोंचू मिलता है सर, इसमें से हम लोग को जो बैग को बचाने के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए सब कुछ तैयारी करके रखें। पोंचू क्या चीज़ है भैया? पोंचू दिखाते हैं सर। बता रहे हैं कि पोंचू है, अभी बातचीत हुई थी तो पता चला कि रेनकोट जैसा कुछ है। ये देखते हैं जो इन्हें बारिश में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये इसे बैग में लेकर चलते हैं। इसमें से पैकिंग रहता है सर, दिखाता हूँ सर। ये है सर, ऐसे लगाते हैं सर, खोलना है सर। ये है सर, पहन के भी दिखाना है? जी बिल्कुल, अगर पहन के दिखा देते तो बहुत अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। ये टाइप्स ऑफ रेनकोट है जी। ऐसा पहना जाता है सर, इसमें बैग भी रहता है सर, पीछे तरफ बैग भी है? नहीं सर। अच्छा, इस बैग को छुपाने के लिए? जी जी जी, इसको ऐसे रखना है सर। ये पॉकेट है? ये पॉकेट है सर, जो ऑप्स के लिए, जो मोबाइल रखने के लिए है सर। जी जी, ठीक है। ये है, ये देखिए, ये रेनकोट है जो जवानों को दिया जाता है, बहुत कंफर्टेबल है ताकि चलने में समस्या ना हो। इसमें पॉकेट्स दिए हुए हैं जिसमें अपने सामान रख सकें। इसे पोंचू कहते हैं? जी जी, पोंचू है ना? देखिए, ये पोंचू कहा जाता है इसे, और ये कारगर सिद्ध होता है जवानों के लिए। जंगल में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगातार बारिश होती है, बारिश में चलना मुश्किल होता है, पानी लगातार गिरता रहता है। हमने कई ऑपरेशंस की वीडियो में देखे हैं। और ये जो है पोंचू,
इसके वजह से जवान अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं, अपने सामानों को सुरक्षित रखते हैं और लगातार अच्छे से ऑपरेशन कर पाते हैं। इधर देखिए चेहरों में मुस्कान है, ऑपरेशन से आए लग नहीं रहा है कि थकान है एक पैसे का भी। बताइए क्या तैयारी है इस बार मानसून में ऑपरेशन करने की? सर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं उनको हमारे कमान साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आपके माध्यम से हमारी सारी जानकारियों को सुनने के लिए इच्छुक रखा है और परमिशन दिया आपको कि आपकी जो सवाल है आपके उस मुद्दे पर मैं आता हूं कि आपने जो बोले हैं ना कि क्या तैयारी है, कि हम भारी व्यक्ति के लिए लगते बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन हम लोकल है, यहाँ के लोकल है, सेंसिटिव माहौल ज़रूर है, पर हमने शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तैयारी बना रखे हैं नक्सल ऑपरेशन के लिए और नक्सल के विरुद्ध हर ऑपरेशन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है। पूरी तैयारी है। पता चला है कि आप लोग को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद और मिजोरम भी भेजा गया था, क्या नया चीज़ सीखे इस ऑपरेशन के लिए आप लोग? वहाँ सबसे पहली बात तो मिजोरम बहुत पहले हम लोग भर्ती होने से पहले भेजा गया था और हैदराबाद जो चल रही है उसकी जो कोर्सेस है बहुत ही मतलब हर टैक्टिस सिखाया जाता है सबसे ज़्यादा, और सबसे अहम बात है नॉर्मल चीज़ है कि हम लोकल हैं और हमें किसी तरह की भी ट्रेनिंग दिया जाए, कितनी हार्ड वर्क दिया जाए, बस हम इस ज़मीन के लाल हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। देखिए ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि इसी ज़मीन के लाल हैं और कितना भी हार्ड हो, कितना भी समस्या आए उसके लिए सभी के लिए तैयार है ना? तो एक बार बताइए आप लोग के अंदर जोश क्या है, नारा लगा के बताइए तो हम जोश देखना चाहते हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। क्या आप लोग बताइए। जोश तो आप इसको मापा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है जी कि बस आज के माहौल में इस लड़ाई को बहुत ही चुनौतीपूर्ण लड़ाई है और देश के और विश्व के मानवीय कृत्यों में मतलब अमानवीय कृत्य हैं जो नक्सलियों के हर क्रूरता को हम लड़ने जा रहे हैं, तो फिर बहुत ही जोश है और अनुभव भी कल के इतिहास के पन्नों में दिख जाएगी कि काफ़ी रोचक तक पढ़ने उड़ने में आ जाएगा। तो इस बारिश क्या लाल सलाम के गलियारों में जंगलों में भारत माता की जय का नारा गूंजेगा? जी बिल्कुल। कैसे गूंजेगा? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो ये जवान है डीआरजी के, ये जवान है सुकमा के जो लगातार ऑपरेशन करके आ रहे हैं। लगातार 2 दिन 4 दिन से ऑपरेशन करने के बाद भी इनके चेहरे पर तीखी थकान नाम की चीज़ नहीं है और जोश और उत्साह इनमें देखने को मिल रहा है कि ये कैसे जाएंगे नक्सलियों के मान में घुसेंगे और लगातार सफलता हासिल करेंगे। सर हैं हमारे साथ जो नक्सल के डीएसपी हैं और इन सारे जवानों को ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे काम करना है प्लानिंग कर रहे हैं। सर अभी पता चला है कि मानसून में लगातार जवान जो है ऑपरेशन करेंगे और इस मानसून में रुकने वाला नहीं है ऑपरेशन, तो कैसी तैयारी है ये बताइए। बेशक ऐसा है कि मानसून में थोड़ा दिक्कतें आती हैं बारिश की वजह से जवानों को चलने में, और क्या है फिसलन ज़्यादा होता है और चूँकि ये सुकमा का जो इलाका है जहाँ नक्सली रहते हैं मोस्टली जंगल और पहाड़ी इलाके हैं, तो इसमें चलने वलने में दिक्कत आती है और वहाँ तक पहुँचने में है थोड़ा बाइकों में चलने में, बड़ी गाड़ी चलने में दिक्कत आती है, लेकिन इसकी तैयारी हम अभी से पहले से कर चुके रखे रहते हैं। जैसे जंगलों में जाना है तो उसमें नदी नाले गड्ढे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से पानी भर जाता है, तो उसको क्रॉस करने के लिए अपन रस्सी इनको देते हैं, मोटी रस्सी देते हैं ताकि एक दूसरे से क्रॉस कर ले। इसके अलावा जवान भीगे ना इसलिए हम लोग पहले से इन सभी जवानों के लिए रेनकोट वगैरह जिसको पोंचो बोलते हैं जो ऊपर से नीचे तक ढक जाता है, और साथ ही साथ जवानों को एक्स्ट्रा जूते दिए जाते हैं क्योंकि जूते बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसे जूते से चलना, जो जूते हम देते हैं कॉम्बैक्ट शूज़, इससे चलना आसान होता है, तो अगर वही गीला रहे तो चलने में मुश्किल आती है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा जूते इनको दिए हुए हैं ताकि ऑपरेशन किसी प्रकार से बाधित ना हो और चलते रहे। जैसे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का मंशा है कि 31 मार्च 2026 तक ख़त्म हो जाए नक्सलवाद। हम भी चाहते हैं और हमारे जवान भी चाहते हैं कि उसी डेट के अनुरूप हम नक्सलवाद को ख़त्म कर ले। तो बरसात की तैयारी काफ़ी अच्छी है इस ज़िले में, और मेरा मानना है, हमारे पुलिस अधीक्षक का मानना है कि बरसात में कोई भी ऑपरेशन रुकेगा नहीं। जैसे हमें सूचना मिलेगी हम पार्टी डालते रहेंगे और गश्त चलते रहेगा। आपके जवान कितने तैयार हैं सर? कितना घंटा आप लोग रोज़ इनको प्रैक्टिस कराते हैं? क्या क्या तैयारी करवाते हैं?
क्योंकि जवान सब यहीं के लोकल हैं, पहले से ही फिट है और समय समय में इनका कॉम्बैट ट्रेनिंग होते रहता है, ग्रेहाउंड ट्रेनिंग होते रहता है। जवान अभी भी कुछ ट्रेनिंग में गए हुए हैं, रोटेशन वाइज ट्रेनिंग चलते रहता है। और तो शुरू से हार्ड वर्किंग रहे हैं इन लोग। और सुबह जैसे सुबह उठ के 5-6 बजे इनका 2-3 घंटा फटीक रहता है, उसके बाद इनका फिजिकल रहता है। तो जिस दिन ऑफ्स नहीं हो तो इन कैंप में ही इनका फिजिकल वर्कआउट चलते रहता है। सर अभी पता चला है कि जवानों को हैदराबाद से और मिजोरम जैसे जगह से ट्रेनिंग करके बुलाया गया है, तो नई ट्रेनिंग में क्या नया सिखाया गया है जो जवानों को और ज़्यादा सफलता हासिल करने के लिए आसानी होगी? बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो फिजिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि जंगल झाड़ी में उनको चलना रहता है। तो कैसे कौन से टैक्टिक से चलें और कैसे अपना बचाव करके चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलों को नुकसान पहुंचा सके, वही सब ट्रेनिंग दी जाती है जी। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं ये जवान हैं और अभी अभी ऑपरेशन से लौटे हैं, जो लगातार मानसून में ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। और जवानों में जोश में आपको दिखाया, ये सभी डीआरजी के जवान हैं, संयुक्त जवान हैं जो अभी तक आए हैं ऑपरेशन से, और लगातार ये ऑपरेशन जारी रहेगी। हमारी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने अपने तरीके बताए कि क्या क्या तैयारी किए हैं, क्या क्या टैक्टिक्स सीखे हैं और किन किन माध्यमों के द्वारा ये आगे मानसून में भी लगातार ऑपरेशन करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन संजू के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, सुकमा।